चौड़े मैदान में आके इस आरएसएस के ढोंगी बाबा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और ये मेरी हत्या करवाएगा बाबा बालकनाथ। ये जातीय दंगे करवाना चाहता है। बाबा बालकनाथ से पूछना चाहती हूँ, बहरोड, अलवर, हनुमानगढ़ खरबों की संपत्ति इसने बेच दी, उसका हिसाब दे समाज को। कि रोहतक प्रशासन आरएसएस का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। अगर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे को फांसी की सजा दो, मैं फांसी की सजा पर जाने के लिए तैयार हूँ। इसकी बुआ अंजना यादव वो क्या थी और आज वो क्या है, उसकी संपत्ति की जांच कराओ। बाबा बालकनाथ ने कितना खरबों रुपए अपने परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियां खरीदी हैं, उसकी जांच कराओ। लेकिन अगर मैं गुनाहगार नहीं हूं और मेरे को दलित महिला होने के नाते दबंगों द्वारा दबाया जा रहा है, तो मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी जान की, मेरे परिवार की जान की हिफाजत की जाए और गुंडों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ जो झूठे आरोप मेरे पर लगा रहे हैं, उनसे सबूत लेके समाज में बताए जाएं और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। बाबा बालकनाथ आज आपके सामने बोल रही हूँ डंके की चोट पे, 100% चुनाव हार रहा है और हार की बौखलाहट से अनाप शनाप डेरे का, अनुयायियों का पैसा पता नहीं कहाँ का दे रहा है गुंडों को, सबको। मैं तिजारा में गई हूँ बाबा बालकनाथ के खिलाफ, तिजारा के अपने दलित भाइयों को, बैकवर्ड भाइयों को, ओबीसी को समझाने के लिए कि ये बाबा नहीं है, ये भगवान जो चोड़ा इसने पहना है उसमें भेड़िया है। ये गद्दी पर बैठ के कोई मटका काम नहीं करता। ये मठ आस्था का केंद्र था, पूरे देश का क्या पूरे विश्व का, सब लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, उसका मैं विरोध कर रही हूँ और वही बातें लेकर मैं तिजारा में गई हूँ और आगे भी जाऊंगी। जिसमें जितना दम हो मेरे को रोक लें, ये मेरा उनको जवाब है। बाबा बालकनाथ से पूछना चाहती हूँ, बहरोड, अलवर, हनुमानगढ़ खरबों की संपत्ति इसने बेच दी, उसका हिसाब दे समाज को। वो खरबों रुपया कहाँ गया? इसकी बुआ अंजना यादव वो क्या थी और आज वो क्या है, उसकी संपत्ति की जांच कराओ। बाबा बालकनाथ ने कितना खरबों रुपया अपने परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियां खरीदी हैं, उसकी जांच कराओ। मेरा तो खाप के नेताओं ने, खाप प्रधान ने और नांदल खाप के लोगों ने धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे समाज की एक बहन बेटी चौड़े मैदान में आके इस आरएसएस के ढोंगी बाबा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और बाबा मस्तनाथ मठ जो सच्चाई और तपस्या का प्रतीक है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और ये लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इनकी अभी आंख नहीं खुली है। जिस दिन इनकी आंख खुलेंगी, और मैं सबको कह रही हूँ, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के मस्तनाथ मठ के जो भी अनुयायी हैं वो आए मेरे पास, मेरी फाइल चेक करें, एक एक सबूत चेक करें। मैंने पूरे सबूत हाईकोर्ट में दिए हैं। हाईकोर्ट के जज जो हैं वो जो भी फैसला करेंगे वो मेरे को मंजूर होगा। रही बात पैसे के हिसाब की, एक पॉइंट और बता दूं आपको। कृष्ण नांदड़ ने मेरे ऊपर और गुरुजी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया 16 सितंबर 2021 को कोर्ट के थ्रू। उसका मैं केस लड़ रही हूँ हाई कोर्ट तक और मैं जमानत पे हूँ। जब मैं कोर्ट में हिसाब दे रही हूँ तो भाई ये खाप वाले हिसाब लेने वाले होते कौन हैं? जब तुमने मेरे खिलाफ FIR करवा दी, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है मेरी, कानून में मैं जा रही हूँ, वो मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, सबूत मेरे से कानून मांगे, मैंने कानून को सबूत दे दिए, तो मैं तुमने क्या का हिसाब दूं? और रही बात हिसाब देने की, मैं हिसाब दूंगी टोटल अपने दलित समाज को। मैं दबंगों को हिसाब किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। कोई कितना जोर लगा ले, कितना ही मेरे पर दबंगता का वो कर ले, मेरी हत्या हो सकती है और ये मेरी हत्या करवाएगा बाबा बालकनाथ। ये जातीय दंगे करवाना चाहता है। इन्होंने पहले भी 36 रेख का नारा दिया था, जाट आंदोलन में इन्होंने सत्यानाश किया था। 13 महीने हमारे किसान भाई रोड पे बैठे रहे, मैं साथ रही हूँ। क्या जब वो हिंदू नहीं थे क्या जाट? अब दलित जो हैं तिजारा मत हिंदू बन गए, और जब दलितों की समाधि तोड़ेगी क्या वो बाबा हिंदू नहीं थे क्या? ये मेरे सवाल हैं इन लोगों से और मेरे सवालों के जवाब दें सब। मैं लिखित में आप लोगों को भी दे रही हूँ सारा प्रेस नोट। जिन लोगों ने इस डेरे को हड़पा है, हमारे ओगढ़ डेरे को तहस नहस किया है, ट्रक भर के 500 थाली कांसी की, उसके चांदी के बर्तन, चांदी की छड़, जितना वहाँ सामान पड़ा था, पित्तल का, तांबे का, कांसी का, ट्रक भर के इन लोगों ने बेच दिया जयनाथ ने। और जयनाथ मेरे को हिसाब दे और बताए कि इस डेरे से तेरा क्या संबंध है।
अगर तू इस डेरे का शिष्य है, कहीं तो किसी राशन कार्ड में तेरा नाम होगा, कहीं तो आधार कार्ड में तेरा एड्रेस होगा, तू बाबा है, कोई तो हिसाब दे दो। हमने चोर खुद हैं और उल्टा मेरे को चोर बना रहे हैं। मेरी सामाजिक जो मेरी छवि है, मेरी राजनीतिक जो छवि है, उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, प्रशासन, रोहतक प्रशासन को भी कहना चाहती हूँ कि बाबा बालकनाथ अपने भाड़े के गुंडों के द्वारा मेरी बाबा रमेश नाथ की और मेरे साथ जितने भी भाई बैठे हैं, मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हत्या करवाने के लिए मोटी सुपारी दे दी है। अगर हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर किसी पर कोई आँच आई, एक्सीडेंट के द्वारा मरवाया गया, तो टोटली खाप के नेता जो इस वीडियो में और इस फोटो में बैठे हैं और बाबा बालकनाथ जिम्मेवार होंगे। और रोहतक का प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि रोहतक प्रशासन आरएसएस का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। रोहतक का प्रशासन जो संविधान की रक्षा नहीं कर रहा। मैं वर्दी में बैठे अधिकारियों से पूछती हूँ कि जब तुमने शपथ ली तो संविधान की शपथ ली थी, कानून की रक्षा करने की शपथ ली थी। सरकारें बदलती रहती हैं, सीएम बदलते रहते हैं, लेकिन वर्दी जो है वो कभी नहीं बदलती। आप अपने अंतरात्मा में झांक के कानून की जो प्रक्रिया है, आप कानून की प्रक्रिया से काम करें। अगर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे को फांसी की सज़ा दो, मैं फांसी की सज़ा पर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ और मेरे को दलित महिला होने के नाते दबंगों द्वारा दबाया जा रहा है, तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि मेरी जान की, मेरे परिवार की जान की हिफाजत की जाए और गुंडों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ जो झूठे आरोप मेरे पर लगा रहे हैं, उनसे सबूत लेके समाज में बताए जाएं और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। ये मेरी प्रार्थना है। कांता जी, कई साल से ये इशू चल रहा है, अब जाके एकदम से अटैकिंग मोड में आने, इसके पीछे क्या रीजन लगता है? इसका रीजन कोई नहीं है। जब समय होता है तो हर इंसान बोलता है, और आज मेरा समय था। इनकी सरकार है, यहाँ का मुख्यमंत्री दलित विरोधी है। हमने बहुत दरखास्तें दी, कंप्लेंट की, एसपी को, आईजी को, डीजीपी को, इसको उपायुक्त को, सबको हमने दी है। आज तक सीएम विंडो जितनी हमने दरखास्तें दी, आज तक हमारे से किसी ने पूछताछ तक नहीं कर ली, बयान नहीं ले लिया भी थारे साथ हो क्या रहा है। साथ क्या उनकी कोई कार्रवाई नहीं हमारे दरखास्तों के ऊपर, उल्टा हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज होगी कि हमने डेरे में चोरी कर ली, हमने डेरे को ख़त्म कर दिया। अरे अभी बता दो, सबूत तो दे दो, सबूत पे तो होता होगा कुछ, लेकिन हम उसको भी झेल रहे हैं। आज मैंने क्यों किया कि सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार है चुनाव और वोट का अधिकार। पूरे देश में मेरे दलित समाज के लोग हैं। मैं अपनी व्यथा, अपना दुख लेके, जहाँ से ये तानाशाही बाबा चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का तिजारा में, हम सब ने वहाँ डेरा डाल दिया है। घर घर जाकर हम अपनी व्यथा बता रहे हैं, एक एक प्रूफ दिखा रहे हैं, एक एक सबूत दे रहे हैं कि भी बाबा से पूछो कि तूने वहाँ क्या किया रोहतक में। तू हिंदुत्व की बात करता है क्या? वो गढ़पीर क्या थे? मुसलमान थे क्या? पूछो उससे। उसी एक्शन का रिएक्शन नहीं। इनको डर है कि बाबा बालकनाथ आज आपके सामने बोल रही हूँ डंके की चोट पे, 100% चुनाव हार रहा है और हार की बौखलाहट से अनाप शनाप डेरे का, अनुयायियों का पैसा पता नहीं कहाँ का दे रहा है, गुंडों को, सबको दे के, और मेरे पर प्रेशर बनवा रहा है कि मैं तिजारा ना जाऊं। भाई कांता लड़िया जब तक जिंदा है, ना तो उसने कोई रोक पाया और ना कोई रोक पाएगा। मैं तिजारा जाऊंगी, मेरी हत्या करवा दे, मन कोई मतलब नहीं। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी तो मैं करूँगी क्या? लेकिन जिंदा हूँ तो मैं तिजारा जाऊंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी और रैली भी करके आऊँगी अपने समाज की, और इसकी डोंगी की सारी पोल पट्टी खोल के आऊँगी।